गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? ओके। तो आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में जो पहले काल में दूसरा लेसन है, जो लेसन का नाम है वारिस कौन। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वारिस कौन। और लिखा किसने है? विभा रानी ने लिखा है। तो बच्चों, वारिस मीन्स व्हाट? वारिस किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पिताजी के गुजरने के बाद, जो पिताजी के गुजरने के बाद, जैसे पिताजी बीमार है और उसके गुजर जाने के बाद उनके सब प्रॉपर्टी का वारिस कौन हो जाता है? उनका बेटा। तो उस सारी प्रॉपर्टी का वारिस कौन हो गया? उनका बेटा। तो यह लेसन में बताया है, इसे वारिस कहते हैं। जो इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस जो उनका बेटा हो गया, तो इस पर आधार से कहानी वारिस कौन। तो एक लिखा किसने? विभा रानी ने लिखा है। देखो बच्चों, पेज नंबर 3 पर है सेकंड चैप्टर, वारिस कौन लिखा है विभा रानी। श्री परिचय, उनका जन्म, वीरा रानी का जन्म 1959 मधुबनी बिहार में जो मधुबनी है वहाँ पर उनका जन्म 1959 में हुआ था। परिचय, इंट्रोडक्शन की, बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। देखो, जो विभा रानी है वो बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। उसने देखो कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। देखो, उसके बाद आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं। वो अभी भी देखो समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर वो काम कर रही है। तो इनका ये क्या हो गया? उनका इंट्रोडक्शन हो गया। देखो, नेक्स्ट प्रमुख कृतियां क्या है विभा रानी की? देखो, चल पुत्रों घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गौर जाति किस्से, कहानी संग्रह है वो, अगले जन्म में बिटिया न कीजो। देखो, अगले जन्म में बिटिया न कीजो, ये सीरियल भी आता था। ओके, नाटक सौंदर्यज्ञान, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, वीर टेलर की डायरी आदि उनकी प्रमुख कृतियां है विभा रानी। नाउ देखो, गद्य संबंधी, इस गद्य में क्या है उसके संबंधी देखिए। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से, देखो, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है, क्या कहना है? देखो कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। विभा रानी जी का कहना क्या है? देखो कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमें सक्सेस मिलने के लिए हमें हार्डवर्क की जरूरत है। जब हम हार्डवर्क करेंगे तभी ही हमको क्या होगा? लाइफ में सक्सेस मिलेगा। तो यानी यहाँ पर जो फल है फ्रूट नहीं है, वो सक्सेस वाला फल है। देखो, उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग, अच्छा उपयोग करना चाहिए। जब हम अच्छा उपयोग करेंगे तभी जाकर हम जीवन में क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। यह गद्य संबंधी में बताया। देखो, स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। तो एक राजा था, उनकी कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। 4। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। एक राजा था, उनकी 4 बेटियां थी। तो राजा ने क्या सोचा कि जो सबसे बुद्धिमती होगी, जो इंटेलिजेंट होगी, उसे ही अपना सारा राजपाट राजा सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। तो ये जो फैसला कैसे
वही सोचता रहा। अंत में उसे उपाय सूझ गया। अंत में लास्ट में उसे क्या है, एक उपाय सूझ गया, ध्यान में आया क्या, देखो उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। देखो राजा ने उन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, सभी बेटियों को, सारी बेटियों को गेहूं के कितने दाने दिए, 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तो तुम सब मुझे वापस कर देना। देखो राजा ने 100 बेटियों को अपने पास बुलाया और उन्हें क्या कहा कि ये गेहूं के दाने को कितने के दिए थे, 100 दाने दिए थे, उसे तुम 5 साल बाद मुझे उसे लौटाना है। देखो गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखो गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में गई और बड़ी बहन थे उसने क्या किया, देखो बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। इसका मैं क्या करूं, तो इसने कुछ नहीं सोचा, उन दानों को बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या। तो उसने सोचा 5 साल बाद जो पिताजी ने ये जो दाने गेहूं के दिए वो याद रहेंगे क्या, ऐसा उनका कहना था। और जो याद रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। इसकी सोच क्या थी कि ये जो दाने गेहूं वो पिताजी के याद नहीं रहेगा, और जो भी याद जो रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। भंडार यानी अनाज जहाँ पर रखते हैं, गोदाम में रखते हैं, वो भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकनी में डाल दिया। देखो जो दूसरी बहन है उसने क्या किया, देखो जो दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर, चांदी के डिब्बी में डालकर मखमल जो रेशम का कपड़ा मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकनी में डाल दिया, छोटे बॉक्स में उसे डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे, 5 साल के बाद जब पिताजी दाने मांगेंगे तो उन्हें मैं वापस कर दूंगी, ऐसा उनका सोचना था। देखो अब तीसरी बहन क्या करती है, तीसरी बहन को सोचती रही कि इसका क्या करूं, उन दानों का मैं क्या करूं, वो सोचती रही थी तीसरी बहन। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, यानी छोटी थी। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारती करना उसे बहुत पसंद था। तो छोटे समय में हम भी शरारत करते थे, वैसे ही उनकी हालत थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे, गेहूं के भुने दाने भी उनको बहुत पसंद था। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला। उसने क्या किया, दानों को भुनवा कर खाया, जैसे हम भुनवा कर पॉपकॉर्न खाते ना, उसी तरह उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और फिर में वो बंद हुए और सुनने लगी। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जो तीसरी राजकुमारी थी वो बहुत अच्छी थी। देखो क्या उसने क्या, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि राजा ने जो दाने हमें दिए यो यूं ही नहीं देंगे, इसके पीछे कुछ कारण भी होगा। देखो यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई उद्देश्य होगा इसके पीछे। पहले तो उसने जो अपनी दूसरों बहनों की तरह कि उन्हें सहज कर रख देने की सोची थी। तो देखो पहले उसने भी सोचा था कि दूसरी बहनों की तरह एक दाने सहज कर रख देने की, पर उसने ऐसा किया क्या नहीं। देखो क्या होता है, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। लेकिन वह ऐसा न कर सकी, 2-3 दिनों वह सोचती रही, 2-3 दिन वो सोचती रही उसका क्या करूं, उसका क्या करूं। देखो फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। जो घर के पीछे जमीन थी वहां पर वो दाने बो दिए। फिर
कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वो दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, उसने पानी डाला होगा और कुछ दिन बाद उस समय पर उसे अंकुर भी फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले, बुने हुए दाने निकले। देखो, समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। देखो, राजकुमारी ने जो तैयार फसल में से दाने निकाले और उस दाने को फिर से बो दिया। इस तरह वो 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखो, इस तरह वो हर साल करती थी, 5 साल वो ऐसे ही करती थी। क्या करती थी? फसल में से जो दाने आते थे वो दाने फिर से बो देती थी। तो 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखो, 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। तो राजा ने क्या किया? उन चारों बेटियों को बुलाया और पूछा कि मैंने जो तुम्हें दाने दिए थे, 100 दाने दिए थे, उसको क्या कहा था? मुझे 5 साल के बाद उसे देना। तो कहाँ है वो दाने? देखो, बड़ी राजकुमारी भंडार में जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। देखो, जो बड़ी राजकुमारी थी उसने क्या किया? भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा को शक आ गया और उसने पूछा कि जो मैंने दाने दिए थे वो दाने ये है? पहले तो राजकुमारी ने कह दिया। देखो, पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया। देखो, पहले क्या किया? राजकुमारी ने हाँ किया दिया, ये भी दाने है वो। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात दे दी। तो राजा ने फिर से पूछा, ये भी दाने है वो? तो क्या कहा? देखो, राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? देन राजा ने क्या किया? दूसरी राजकुमारी थी वहां पर, तो उसे कहा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकनी में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। जो दूसरी राजकुमारी थी उसने क्या किया था? संदूकनी में मखमल के खोल वाली डिब्बी में वो क्या कहते गेहूं के दाने डाल दिए थे। तो उस दाने को जब राजा ने खोला तो क्या हुआ था? वो दाने सड़े हुए दिखे थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। देखो, जब तीसरी राजकुमारी को पूछा कि तुमने क्या किया उन दानों को, तो तीसरी ने क्या कहा? मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे सकती, इसके लिए कहा जाना होगा। देखो, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कॉल ले करूँगी। देखो बच्चों, आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं और जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।